वेलकम बैक गाइस आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस में। जैसा मैंने वादा किया था कि मैं टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊँगा, पहले PYQ का सीरीज करवा चुका हूँ, वो आप लोग विजिट करके देखिए। प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है PYQs का। और अब हम टेस्ट सीरीज 19 से स्टार्ट किए हैं, 19 से 22 तक लेके जाएंगे अभी आज के सेशन में। और शेष जो बचेगा 1 to 18 वो बैक टू बैक सेशन में आते रहेगा। तो आप लोग पेन और पेपर ले करके हम बैठे हैं, क्योंकि बस मैं अभी क्वेश्चन और ये ऑप्शन दूंगा, आप लोग अपने पेज पे लिखिएगा कि कौन सा आंसर किस में होगा। उसके बाद मिलाने के बाद हम आंसर भी रिवील करेंगे, वहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं। वीडियो पॉज करिएगा, जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे हम ऐसे 30 सेकेंड पर क्वेश्चन देंगे। अगर आप लोग को उससे थोड़ा सा भी समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे स्टेट के एग्ज़ाम में पर क्वेश्चन 1 मिनट का है, तो हम तो 30 सेकेंड देने वाले हैं। अगर आप लोगों को नहीं 10 सेकेंड या 15 सेकेंड और चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करिएगा और अपना समय थोड़ा सा इंक्रीज़ करवा लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में कुल कितने कारक बताए हैं? ऑप्शन ए 200, बी 300, सी 150, डी 100। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक अक्षमता तथा सुरक्षा उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए स्नेह, बी क्रोध, सी भय, डी ईर्ष्या। पेन पेपर लेके बैठिएगा और उस पर लिखिए कौन सा होगा ऑप्शन, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन, ये सेशन 50 क्वेश्चन का जब हो जाएगा उसमें हम आप लोग को 50 आंसर दिखाऊंगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें अपना मार्क्स बताइएगा, कमेंट के थ्रू आप मार्क्स बताइएगा 50 आउट ऑफ आपका कितना आ रहा है अभी। अगर आप लोग का 30+ भी आ रहा है तो मतलब वेरी गुड ही है, गुड नहीं बोलेंगे इसको, वेरी गुड बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों का सेट में अगर 30 to 35 आ रहा है तो वेरी गुड है। और आपका वहाँ स्टेट का एग्ज़ाम में सेट की अपेक्षा थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, तो आप वहाँ पे अप्रॉक्स 40-45 कर ही जाएंगे खूब आराम से, इसमें नो डाउट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? ए सामुदायिक भवन का विकास, बी पाठ्यक्रम, सी पाठ्येतर पाठ्यांतर क्रम, डी अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए अंडा, दोनों, या बी शुक्राणु, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन लिखिएगा पेज पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेम व स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है। यह कथा निम्नांकित शिक्षाविद का है, किसका है? ए मॉन्टेसरी का, बी पोस्टोलॉजी का, सी प्रोवेल या डी गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ए पलवल के द्वारा, बी गिलफोर्ड के द्वारा, सी कोफका, डी थर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे? ए उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, बी छात्रों के अभिभावक से इस कारण का पूछेंगे, सी इस और ध्यान देने की आवश्यक नहीं समझेंगे, उस छात्र को दंड देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम नियोक्ता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत अध्ययन, बी घटनावृत्त अभिलेखन, सी व्यवहार्य रेटिंग स्केल, डी संरचित व्यापारिक अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? ए संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, बी संवेग न केवल व्यक्ति
शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। सी, संवेग, उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। डी, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? उत्तेजना, प्रबल, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य, उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, या बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात अयोग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ए, क्षेत्र का, वातावरण का, मौसम का, जलवायु का, किसका? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्योपंत अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो के द्वारा, अरस्तु, रूसो या रॉस? कौन होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी लिखते रहिएगा पेपर पे, क्योंकि लास्ट में हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13। खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? फ्रोबेल, बी एन झा, जॉन डीवी या मैकडूगल? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन होगा? लिखिएगा पढ़ के थोड़ा सा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा फास्ट अगर भी हो जा रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बढ़िया से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद टिक आउट कीजिएगा। लास्ट में हम रिवील कर रहे हैं आंसर, उससे मिलाइएगा कि कितना 50 आउट ऑफ कितना आपका आंसर आ रहा है, वो कमेंट करके ही बताइएगा। 15 क्वेश्चन में बताइए। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ? ऑप्शन में ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 17। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? विकास निरंतर होता रहता है, ए, बी या सी या डी? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा। विज्ञान में मूल्यांकन है कौन है? ए है, बी है या सी है या डी है? लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा, अपना पेन या पेपर पे लिखते रहिए। हम जिसका ऑप्शन नहीं ले रहे हैं मुंह से, आप खुद से पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज करके पढ़िए और ऑप्शन नंबर लिखिए पेपर पे। 20 क्वेश्चन नंबर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चों घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल में सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? संवेदीगामक या पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक? कौन सा होगा? 21 बताइए। पाठ परिचय के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? आर्ट रीडिंग का ऐसा भी नहीं क्वेश्चन है रॉकेट साइंस के, आप लोगों को इतना समय लगेगा, 30 सेकंड इनफ होता है, आप लोग बढ़िया से आंसर दे सकते हैं। तो 21 हो गया था। पाठ परिचय के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? अब भाई क्वेश्चन में 22 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा अनुवर्ग शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ है? ए, बी, सी, डी कौन होगा? क्वेश्चन में 23। शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी लिखिएगा। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसका निश्चयात्मक प्रगति एक
घटना के पास अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। मैं इसका डिस्कशन भी करवाऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये ऐसे अच्छा लग रहा है या फिर मैं टेक आउट करके आऊँ या फिर यहाँ पर ही आंसर को रिवेल करूँ या फिर इसके बाद जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा समय दे रहा हूँ 30 सेकंड का अप्रॉक्स, उसके बाद आंसर बताऊँ, एक बार ही दिखाऊँ, उसको आप टिक आउट करिएगा, मिलाइएगा, इस तरह से सही रहेगा या फिर मैं चेकआउट करके ही आऊँ आंसर को सेशन में, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 25 नंबर बना लिए आप लोग, 25 का ऑप्शन पूरा दिखा रहा हूँ। चलिए 26 में आते हैं। अच्छा, इधर थोड़ा सा स्कैन करने में थोड़ा सा इधर से दब गया, अगर आप लोग को ना विजिबल हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी समानता बनाए रखने के लिए एक अनुदेश पद्धति टिके रहना। डी क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिएगा। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ए शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि यह सीखना है और कैसे सीखना है। बी लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी निरंतर गृह कार्य देते रहना। डी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। 28 एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में किसके लिए यह कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त के लिए, पहिया कुर्सी वाले के लिए शारीरिक रूप से, या मोहन खेलना में मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करती है। क्वेश्चन 29 एक समावेशी विद्यालय है कैसा है। ऑप्शन ए बी सी डी। थोड़ा सा इसको पढ़ के अपने से लगाइए, क्योंकि मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 32 अक्षर की पहचान करें, इसके बाद कौन सा आएगा या नहीं है वो है। ये थोड़ा सा ये भी 33 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करिए, इसको बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट टाइम दिया जाता है। चलिए 34 भी वही है। 35 पे आते हैं। ब्याज समान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ए बी सी डी कौन सा होगा। 36 बताइए। निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। 37 भी वही रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बनाइए खुद से। 38 बताइए। निम्नलिखित में से जी मंडल सबसे अधिक ऊंचा पर स्थित है, कौन सा होगा बताइएगा। 39 क्वेश्चन का ये तो ये है रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 43 रैंकिंग डालेंगे, 3 रैंकिंग आएगा, एक पे आएगा। 43 पे रैंकिंग आ जाएगा, तो 43 रैंकिंग जिस पे रहता है उसमें 9 लिखाता है, तो 43/9 ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगी। तो मजबानी है इसका 12, इसका क्षेत्रफल निकालना √3/2 का और स्क्वायर करके फिर उसके बाद √3/2 इंटू 144 √3 सेंटीमीटर आता है अप्रॉक्स। कि देखिए आंसर इसका रिवेल हो गया। यहाँ पे देखिए आप लोग आंसर बता दिया गया है। 41 तक हम क्वेश्चन का ये किए हैं, आप लोग 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 तक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। आप लोगों को ऐसे दे देने में बढ़िया है, या फिर मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये तो ऑप्शन है ना, मैं इस तरह से आप लोगों को एक एक करके दिखाऊं ऐसे, या मैं फिर ऐसे ही दे देता हूँ जो सही है। मैं सीधा बस वो कुछ नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास मेरा खुद का या नहीं, आप लोग भी जान रहे हैं। मैं बुक का वो स्कैन कर रहा हूँ और आप लोग के पास अगर आप लोग के पास नहीं है चीज़ तो वो डिलीवर कर रहा हूँ। और एक से मतलब बात करने से और ये डिस्कशन कराने से एक इंगेजमेंट बढ़ जाता है, और क्या ऐसा है नहीं है। इसका आंसर ये है, इसको मारने के बाद 50 क्वेश्चन बनाने के बाद इससे आंसर आप लोग मिलाइए
और बताइए कितना आंसर आया है। 50 आउट ऑफ कितना आप लोग का मार्क्स आ रहा है वो बताइएगा कमेंट करके। कमेंट में आप बताइए क्या आ रहा है। आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बताइए कि यहाँ पे फ्री में मतलब वो सीधा बुक का अपना डिस्कशन हो रहा है तो आगे लोग करेगा। थैंक यू। शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि आराम से अगर आप कहीं भी हैं तो एक थोड़ा सा पेज और पेपर ले करके उसको इसके थ्रू लगा सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मोबाइल खोलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे कर क्लिक किया और लास्ट में यहाँ पे आंसर मैं रिवील कर ही दिया हूँ, इसके थ्रू आप लगा सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कितना आप लोग का आंसर आ रहा है। तो बने रहिए हमारे या आपके या हम सब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस पे। थैंक यू।